बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कराची में जो गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई, ख़ास तौर पे ज़िला बस्ती डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जिसका महवर रहा, और कुछ घंटों ये बारिश जो है वो जारी रही, और चंद घंटों की बारिश में ही जो है वो तमाम ऐसे इलाके जो कि नशेबी थे, या ऐसे भी इलाके जो कि आमतौर पे पॉश इलाके समझे जाते हैं, उनमें भी पानी भर गया। आपको ये बताते चलें कि रात गए जो बल्दियाती मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने दौरा भी किया। उनके साथ सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी भी मौजूद थे, और उनका ये कहना ये था कि हमारी कोशिश है कि हम जल्द अज जल्द आवाम को रिलीफ दें, यानी जल्द अज जल्द नालों को साफ़ किया जाए और साथ साथ आवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यानी जो अपोजिशन पार्टीज़, ख़ास तौर पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने में आई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान और दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें ये कहा गया कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से अरबों रुपए दिए गए, या 1 अरब रुपए मुबैना तौर पर दिए गए, और ये पैसे सिर्फ नालों की सफाई के लिए दिए गए थे। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का ये दावा भी है कि मेयर कराची वसीम अख्तर को नालों की सफाई के लिए पैसे दिए गए, और अगर हम पिछले साल पर नज़र डालें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये बात सामने आती है कि लेट्स क्लीन कराची जो मुहिम चलाई गई थी, पहले एक चमकता दमकता कराची मुहिम चलाई गई, उसके बाद लेट्स क्लीन कराची जो कि वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली जैदी की जानिब से और उनकी बाकायदा टीम के साथ और FWO के ताउन से मिल के प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ये मुहिम चलाई गई थी पिछले साल, जिस पर 9 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि पिछले साल इसी वजह से, जबकि 154 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन फिर भी अर्बन फ्लडिंग उस तरह से नहीं हुई जिस तरह इस साल 28 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर बारिश के बाद हुई। यानी 9 करोड़ 80 लाख रुपए में कराची के तमाम नाले साफ कर दिए गए। फिर क्या वजह है कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो ग्रांट दी गई उससे भी नाले नहीं साफ हो सके, मेयर कराची को जो पैसे दिए गए उससे भी नाले साफ नहीं हो सके, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस साल ये सोचा कि जाहिर सी बात है ना तो नाले साफ करना MNAs का काम है, ना ही MPs का काम है। कराची का मैंडेट ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिस किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ शामिल हो हर किसी के दायरे इख्तियार में दाखिल हो के ये काम किया जाए। इसलिए इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म की सफाई की कोई मुहिम नहीं चलाई। बहरहाल नाज़रीन, वजूहात जो भी हों, नतीजा ये निकला कि कराची की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ख़ास तौर पर कराची के वो इलाके जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी गढ़ समझे जाते हैं, यानी सेंट्रल का इलाका और औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, सीटें यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी हैं, लेकिन फिर भी इलाकों का हाल जो है वो मुख्तलिफ ना था तमाम इलाकों का। बहरहाल इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सरबरा बैतुल माल सिंध जनाब हुनैद लाखानी। अस्सलाम वालेकुम हुनैद साहब, खुशामदीद कहते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। हुनैद साहब, कराची की मतलब जो बारिशें हुई हालिया गुज़िश्ता रोज़, और फिर कहा जा रहा है कि एक स्पेल शायद फिर आए 1 अगस्त से जो शुरू होगा। सर, इसका हाल आपने देखा और हर तरफ से तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है, KMC को भी, DMC को भी, सिंध हुकूमत को भी। सर, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, आपकी जानिब से एक मुहिम चलाई गई थी चमकता दमकता कराची, लोगों ने समझा था कि शायद ये कोई तवील मुहिम होगी, लेकिन सर रोक दी गई। फिर लेट्स क्लीन कराची, इस साल सर किसी किस्म की कोई मुहिम नहीं चलाई गई, क्या वजह थी? डॉक्टर साहब, चमकता दमकता कराची जो मुहिम थी वो एक एहतजाजी मुहिम थी, जिसका मकसद ये था कि ये काम बेशक हमारा नहीं है, बट फिर भी हम करेंगे ताकि जिनका काम है उनको शर्म आए और वो अपना काम करें। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जब भी हम जहाँ भी काम करने जाते थे, वहाँ के म्यूनसिपैलिटी के जो काउंसलर और उनका अमला होता था, वो अक्सर जगहों पे पहुंच जाता था और सफाई लेता था या हमारा हाथ बढ़ा देता था। सो बेसिकली उसका मकसद कहीं से भी ये नहीं था कि ये जिम्मेदारी हमारी है और हम ये काम कर सकते हैं। इसके लिए पूरा एक इदारा है म्यूनसिपैलिटी का, उसके पास हजारों के हिसाब से लोग जॉब करते हैं, माहवार तनख्वाह लेते हैं, और सालाना इसका बजट जो है आपने अभी देखा होगा, अभी खाली नालों की सफाई का बजट 1 अरब।
तो मैं ये समझता हूँ एज अ शहरी, जो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये अरब रुपए का बजट जो है इसके ऊपर नहीं है इस काम पे। ये काम जो है हार्डली जो है 20-22 करोड़ रुपए में होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन इतनी ज्यादा है कि नालों की सबसे पहले नियतों की सफाई की जरूरत है, और इनकी नियतें जब तक साफ नहीं होंगी तब तक ये नाले भी साफ नहीं होंगे, क्योंकि जितना पैसा आता है वो सारा का सारा ये लोग खा जाते हैं। इनके पेट नहीं भरते और ना ही इनके पेट फटते हैं, तो ये लोग खाते जाएंगे। ये लोग इसलिए आए ही नहीं है हुकूमत में कि ये लोग काम करें। ये लोग पैसा बनाने के लिए जाते हैं, या तो पैसा ये बाहर मुल्क, और अब इनको डर भी नहीं है, ना तो इनको एंटी करप्शन से डर है, ना इनको नैप से डर है। इनको पता है पकड़े जाएंगे तो फिर कोई मुकमुका हो जाएगा और कोई हो जाएगा। जी हुनैद साहब, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी हुनैद साहब, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, आप सुन सकते हैं मुझे? जी, हम दोबारा राब्ता कायम कर रहे हैं हुनैद लाखानी साहब से। नाज़रीन, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी कि वफाक में हुकूमत भी है, कराची से मेजर सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कराची में काम करने के लिए कराची के बल्दियाती इदारों की नुमाइंदगी ज़रूरी है, या वो सियासी जमात या वो लोग जिन्होंने कराची से वोट लिए हैं वो बग़ैर बल्दियाती इदारों की नुमाइंदगी के भी कोई काम कर सकते हैं, जिस तरह से पिछले साल ये काम किया गया था, या फिर क्योंकि बल्दियाती इलेक्शंस भी कराची में मुतवक्को हैं तो हर पार्टी क्या पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती है ताकि जिस वक्त वोट मांगने जाएं वो इस वक्त का हाल भी आवाम के सामने पेश कर सकें, और साथ ही साथ यानी वो जब वोट मांगने जाएंगे तो फिर जिस तरह से वोट मांगने के लिए दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, क्या फिर बल्दियाती इलेक्शन में इसी किस्म के वादे किए जाएंगे, दावे किए जाएंगे? हमारे साथ लाइन पे एक दफ़ा फिर मौजूद हैं हुनैद लाखानी साहब। जी हुनैद साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है जी। सर मुझे ये बताइएगा, सर मोबाइल फोन के नेटवर्क भी डाउन हो गए। जी 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 सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है बल्दियाती इलेक्शन अब मुतवक्को हैं, चाहे वक्त पे हों या ताख़ीर हो कोरोना की वजह से, वो एक सानवी बात है सर। लेकिन सर क्या जानबूझ के कराची को इसलिए लावारिस छोड़ा गया ताकि बल्दियाती इलेक्शन में जब आपकी पार्टी वोट मांगने जाए तो कराची का ये हाल दिखा के लोगों से ये कहा जाए कि देखें अगर आप फिर से वोट देंगे उन्हीं लोगों को तो फिर कराची का ये हाल होगा? की तरफ से नहीं कह सकता, लेकिन मैं एज अ कराची आइट हुनैद लाखानी में ये मैसेज दे सकता हूँ लोगों को कि ये सारा कसूर इन्हीं लोगों का है जो गलत लोगों को वोट देते हैं और अपने वोट की अहमियत को नहीं समझते। ठीक है, वोट अगर वो सही आदमी को काउंसलर चुन ले, अपने मोहल्ले ईमानदार आदमी को चुन ले जो करप्शन नहीं करता हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा इस वक्त, मैं ईमानदार आदमी की बात कर रहा हूँ। हमने पाकिस्तान के अंदर बच्चे को ईमानदार होना नहीं सिखाया और ईमानदार लोगों को पढ़ने नहीं दिया, और इलेक्शंस में हमने समझा ये है कि हमारा काम नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इवेंचुअली घूम फिर के ये हमारी गली मोहल्लों में ये पानी आता है, कीचड़ आता है, गंदा पानी हमारी टैंकियों में आता है, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हमें हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती, हॉस्पिटल में डॉक्टर सही नहीं मिलता, हॉस्पिटल में दवाइयां सही नहीं मिलती, नकली दवाइयां मिलती हैं, स्कूल हमारे खराब होते, तो घूम फिर के सारा बोझ आवाम के ऊपर ही आता है। सो उनको ये समझना चाहिए कि उनके वोट की वजह से ये सारी होगी। अगर वो वोट ईमानदारी से एक अमानत समझ के, इस मुल्क की अमानत समझ के इस्तेमाल कर लें तो ये शायद ये जो करप्ट लीडरों की बीमारी इस मुल्क को लगी हुई है उससे जान छूट जाएगी, अदरवाइज नहीं छूटेगी। हुनैद साहब, आपको अवाम ने वोट दिया है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कराची के अवाम ने आपको वोट दिया है सर, वफाकी हुकूमत आपकी है सर, PWD जो एक इदारा है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वफाकी हुकूमत के अंडर में आता है सर। MNAs के जरिए जो फंड मुख्तलिफ MNAs को, जो हुकूमती MNAs हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और PTI से ताल्लुक़ रखने वाले, GDA से ताल्लुक़ रखने वाले, सबको 15 करोड़ रुपए के फंड्स भी एक साल के लिए, जो कि 2018-19 हैं या 19-20 हैं, उसके फंड्स मिले। सर जो सड़कें बनाई गई वो बारिश के इसी पानी में बहती हुई चली गई, कोई पूछने वाला नहीं है सर।
आपके अपने एमएनए से जब पूछते हैं कि ये जो काम किए जा रहे हैं, क्या जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है क्या ये सही तरीके से टेंडर्स देता है, क्या ये चीज़ों को चेक करता है, तो सर आपके अपने लोगों का ये कहना होता है कि ये इदारे जो है ना हमारे मातहत नहीं है। सर विफाकी इदारे अगर आपकी हुकूमत के मातहत नहीं है तो सर फिर किस तरीके से हुकूमत चल सकती है, मुझे ये बताइएगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक एमएनए और एक एमपीए के पास 15 करोड़ का फंड होता है अपने पूरे एरिया के लिए, उसमें वो किस चीज को प्रायोरिटाइज करेगा, कितना काम होगा, वो काम जो है उसका बेनिफिट कितने लोगों तक पहुंचेगा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मतलब प्राइम मिनिस्टर को मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि एक ईमानदार दयानतदार आदमी है, लेकिन 1000 और हमें ईमानदार दयानतदार हर गली से चाहिए। डॉक्टर साहब आप समझे, जब तक हर गली से ईमानदार दयानतदार लीडरशिप नहीं निकलेगी तब तक हम ये करप्शन से जान नहीं छुड़ा सकेंगे। इसी तरह हमारी सड़कें हर साल टूटती जाएंगी, हर साल पानी में बहता जाएगा, ये हर इलाका गंदा रहेगा जब तक ईमानदारी से ये पैसा हम अपने लोगों की फलाह के लिए नहीं लगाएंगे। सर तो आप समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में जितने लोगों की यानी जिस तादाद में लोग चाहिए होते हैं, आपकी पार्टी के पास कराची से बल्दियाती इलेक्शन में इतने ईमानदार लोग मौजूद हैं जिनको आप काउंसिलर्स और मुख्तलिफ जो ओहदेदारान होते हैं बल्दियाती हुकूमत के उनको इलेक्शन में खड़ा कर सकते हैं? पिछले 30 सालों में हमने जहां से जिस नर्सरी से हमने ये ईमानदार लोगों को पैदा करना था वो नर्सरियां ही नहीं बनने दी। हमारे पास ये चीज स्कूलों में सिखाई जाती है, ये चीज कॉलेजेस में सिखाई जाती है। हमने कॉलेजेस में पेपर आउट होना सिखाया है, हमने कॉलेजेस में पेपर बिकना सिखाया है, मार्क्स बंटना सिखाया है, फेवरेटिज्म सिखाई है। हमने सिखाया ही नहीं ईमानदारी की क्या वैल्यू है, हमने सिखाया ही नहीं कि हलाल रिस्क है। अगर हराम के ऊपर चलते जाएंगे तो इसी तरह हर कोई एक दूसरे को काटेगा और एक एक जंगल का लॉ बन गया है शहर में। जो ताकतवर है वो ही अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जा रहा है और जो कमजोर है वो पिसता जा रहा है। तो ये इसके लिए बड़ा लॉन्ग टर्म काम होता है। अभी तो हुकूमत आई है, पता नहीं कब ये काम स्टार्ट होगा, पता नहीं कब इसका फल हम खा सकेंगे। अच्छा हुनैद साहब, यहाँ आपसे ये भी सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी के हवाले से अगर हम बात करते हैं कराची के हवाले से, सर पार्टी एक पेज पर ही नहीं नजर आती। आपके अपने रहनुमा, आपके अपने एमएनएज और दूसरे जो एमपीएज हैं आपस में, सर अगर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से पूछा जाता है हलीमा आदिल शेख के बारे में तो वो जिस तरीके के कलमात या जो कमेंट्स देते हैं सर वो तो आपके मुखालिफिन भी नहीं देते। देखिए ये तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, इसमें डेमोक्रेसी सर सिस्टम है उसके अंदर हुनैद साहब, डेमोक्रेसी और डिसिप्लिन ना होने में बड़ा फर्क है सर। बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में जो बड़े डिसिप्लिन से चलती हैं, लेकिन एक सियासी जमात में। जी सर, लेकिन मेरा पॉइंट भी तो आप सुन लेना। जी सर, जी सर। मैं कह रहा हूं कि ये लोगों के अपने एतराजात एक दूसरे से हो सकते हैं, लेकिन हर आदमी के अंदर एक ना एक स्ट्रेंथ जरूर है, हर आदमी के अंदर एक सितारा छुपा हुआ है। हमें उस चीज को देखना चाहिए कि इस चीज की स्ट्रेंथ किस चीज में है। हो सकता है कोई मेडिकल फील्ड में अच्छा हो सकता है, कोई मीडिया में अच्छा हो सकता है कोई पब्लिक सर्विस में अच्छा हो, तो हमें उनको यूज करना चाहिए बजाय इसके कि आपस में तकरार में हम लग जाए। सर लेकिन आपकी पार्टी के लोग तो सर आपस में एक एमएनए जो है वो एक एमपीए के खिलाफ एफआईआर तक कटवा रहे हैं सर। मतलब किस पार्टी में ऐसा होता है सर? मुल्क ही के एक इलाके का एमएनए जो है वो एक इलाके के जो कि एमएनए असलम खान साहब ने अब्बास जाफरी के खिलाफ जो कि एमपी हैं एफआईआर तक कटवाई है सर। लड़ाइयाँ घरों के अंदर भी हो जाती है, भाई बहनों में भी हो जाती है, ठीक हो जाती है। हाँ। सो ये सारी छोटी चीजें चलती रहेंगी। हमें बड़े गोल की तरफ देखना चाहिए। बड़ा गोल ये है कि कराची को इस करप्शन के दलदल से निकाला जाए। जब सर कराची नहीं निकलेगा ये शहर जो है उभर के रोशनियों का शहर नहीं बन सकेगा। इस शहर में तो जो पोटेंशियल है वो सिंगापुर के बराबर है, वो ताइवान हांगकांग के बराबर है। हुनैद साहब उस बड़ी चीज की तरफ देखना चाहिए और उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बगैर इधर उधर हमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। हुनैद साहब पार्टी के 15-20 बड़े रहनुमाएं जो कराची में हैं सर, और सब अपनी अपनी एक अलग डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। आप समझते हैं कि अगर ये 15-20 जो रहनुमा बड़े रहनुमा हैं जो आपकी पार्टी के, जो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, अगर सर इनका ही आपस में इत्तेफाक नहीं है तो आप किसी बड़ा काम कोई करने का सोच सकते हैं कराची में? मैं ये सब
कि पार्टी के अंदर यूनिटी होगी तभी पार्टी जो है वो दोबारा विन करेगी और कुछ डिलीवर करेगी तभी लोगों के पास जा सकेगी वोट मांगने के लिए। वरना किस मुंह से मैं जाऊंगा उस मोहल्ले में दोबारा कि यार मुझे हमें वोट दें आप। इट्स नॉट इजी, दे विल हैव टू डिलीवर। उनको सड़कों पे सबको आना पड़ेगा, अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में। खाली जो बच्चे हैं, मोहल्ले वाले हैं, वो अगर भीग रहे होंगे, उनकी छतें गिरी होंगी, उनके घरों पे पुलिस वाले ज्यादतियां कर रहे होंगे, बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी दोबारा उनकी नहीं रहेगी। वोट जो है वो इंशाल्लाह बता देगा कि कौन ईमानदार आदमी था, किसने अपने वोट के साथ हलाल किया। सर, तो आपकी पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सैफुल्लाह नियाजी साहब, क्या जो पार्टी रहनुमा आपके जिनमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ तनकीद कर रहे होते हैं, क्या कोई शो कॉज नोटिस, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पार्टी में लिया जाता है, या सब लोगों को पता है कि पार्टी में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होना ही नहीं है, इसलिए जो मर्जी आए, जिस पे जो चाहे तनकीद करनी है करो, आपस में अपनी पार्टी पे जिस किस्म की बातें करनी है कर सकते हैं, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होने का कोई तवक्को ही नहीं है? डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। मैं क्योंकि पार्टी के अंदर काफी हद तक इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें अभी तो इसकी पार्टी की जो यूनियन काउंसिल लेवल तक हमारी तंजीम बन गई है। पहले तो तंजीम ही नहीं थी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाए प्रोसेस, वैसे ये और ज्यादा अच्छा होता जाएगा और मेरिट के ऊपर लोग उठते जाएंगे लीडरशिप लैडर पे, और ऐसा होगा इंशाल्लाह। सून यू विल सी कि पार्टी के अंदर जो है इलेक्शंस हो रहे हैं और अच्छे लोग जो है ऊपर जा रहे हैं। इस पार्टी में ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी पार्टियों के अंदर है कि जी वो जरदारी का बेटा है वो आ जाएगा और शरीफ का बेटा जो है वो बेटी आ जाएगी। सो इसके अंदर जो नेक्स्ट लीडर होगा वही सामने आएगा और अच्छे लीडर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुनैद लाखानी साहब, सरबराह बैतुल माल सिंध और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि कराची का ये मसला जो है ये आया जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, ये हल करते हैं, या जो बल्दियाती इदारे हैं वो उनमें कुछ बेहतरी आती है, फिर जो फंड्स की जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उसमें किस हद तक सदाकत है। बहरहाल इस मसले पर और इन बल्दियाती इदारों के हवाले से हम मज़ीद प्रोग्राम भी करते रहेंगे और मज़ीद लोगों से बातचीत भी करते रहेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे कराची की मवेशी मंडी के हवाले से, जो एशिया की बड़ी मंडी में शुमार होती है। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि कल एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें कि मार्केट्स या कैटल मंडी या मवेशी मंडी का जिक्र नहीं था, और उसके बाद उसी की क्लैरिफिकेशन में, उसकी कंटिन्यूएशन में आज एक और लेटर निकाला गया जिसमें कि इस लेटर का जिक्र भी किया गया और साफ तौर पे ही बता दिया गया कि ये जो टाइमिंग्स हैं मार्केट्स के लिए, ख़ास तौर पे सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, इनका ताल्लुक किसी और मार्केट से नहीं बल्कि सिर्फ एक मार्केट से है जो कि मवेशी मंडी है। बहरहाल ताजरों में इस हवाले से इबाहम भी पाया गया और ख़ास तौर पे जो लोग मवेशी मंडी अपने इस ईद कुर्बान के लिए जानवर ख़रीदने की गर्ज से जाना चाह रहे थे, उनमें भी कुछ इबाहम रहा कि आया मवेशी मंडी खोली जाएगी 11 बजे तक, नहीं खोली जाएगी। बहरहाल सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी मवेशी मंडी में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस वक्त मवेशी मंडी का क्या हाल है। 11 बजे के बाद एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जी शुजात कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या पोजीशन है जी मंडी में इस वक्त? क्या मवेशी मंडी में वाकई दाखिला बंद कर दिया गया है रात 11 बजे के बाद से, या पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से कुछ कहलवा के, कुछ और तरीके चला के अब भी लोग जो हैं 11 बजे के बाद मवेशी मंडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि कल्चर ये बन चुका है कि ऑन एंड ऑफ जो है अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन परेशानी लोगों को बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि इस कदर इबाम क्रिएट कर दिया है सिंध हुकूमत की जानिब से कि गुज़िश्ता रोज कहा गया था कि शाम 7 बजे मवेशी मंडी बंद हो जाएगी, खरीदारी की इजाजत नहीं होगी, फिर कहा गया कि रात 1 बजे तक होगी, और आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें कहा गया कि
11 बजे तक होगी। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, शहरी परेशान है। चंद रोज बाकी रह गए हैं ईद उल अजहा में। बारिश की वजह से शहरी नहीं पहुंच सके थे मवेशी मंडी, आज पहुंचना चाहते थे, लेकिन जो है बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है आवाम को। तो आवाम कहते हैं कि कहाँ जाए, किसके पास जाए। जिनकी रसाई है वो तो किसी न किसी तरीके से आ जाते हैं मवेशी मंडी, लेकिन जिनकी रसाई नहीं है वो किस तरह से मवेशी मंडी पहुंच सके। तमाम जो हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो मवेशी मंडी की इंतजामिया जो है उन्होंने भी यही कहा है कि 11 बजे तक जो मवेशी मंडी में अंदर दाखिल हो जाएगा तो वो खरीदारी कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो है किसी भी शख्स को अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। तमाम सूरत इस कदर खराब हो चुकी है बारिश के बाद कि मवेशी मंडी कीचड़ गलाजत का ढेर बन चुकी है। और जो हमने ऐसी फुटेज भी देखी है, हमने खुद भी जो विजिट किया उसका ये देखा कि जो व्यापारी थे वो इस कदर परेशान हो गए कि जो जिनकी जगह जो नीचे के हिस्से पर मौजूद थी वो पानी भरने की वजह से वो जगह तालाब का मंजर पेश करने लगी। उसकी वजह से तमाम व्यापारियों को अपने जानवर वहां से मुंतकिल करना पड़े। इसी तरह से बारिश के बाद जो एक जानवर भी जो है वो मर गया करंट लगने से। 2 लाख रुपए का वो जानवर था। व्यापारी वहां पर हमने देखा वो आंसू बहा रहा था, वो किसके पास जाए फरियाद लेके कि वो जब वो इंतजामिया से कंप्लेन करता रहा तो कोई सुनवाई हुई नहीं। लेकिन इंतजामिया ये कौन से ब्लॉक की बात है शुजात, ये भी बता दीजिएगा। देखिए जनरल ब्लॉक है जहाँ पर बेयारो मददगार जो व्यापारी बैठे हुए हैं, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट तो है लेकिन उनकी रोशनी जानवरों तक या व्यापारी तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन करंट जरूर पहुंच जाता है। तो जो जनरेटर वहाँ पे रखे हुए थे, जब बारिश हुई तो वो अर्थ कन्न में तब्दील हुआ, उसके बाद जो एक जानवर मर गया। लेकिन इंतजामिया इस बात की जो है उसको डिनाई करती रही आखिर वक्त तक कि इस तरह का कोई वाक़या पेश आया ही नहीं। जबकि हम आए विटनेस है, हमने खुद देखा, हमारे पास फुटेजेस भी मौजूद हैं कि एक जानवर को जो है ठेले पे डाल के ले जाया जा रहा था। तो इसका तो मैसअप हो चुका है मवेशी मंडी में कि जब शहरी पहुंचे तो सोच समझ कर पहुंचे, क्योंकि उनको गलाजत और ढेर का सामना करना पड़ेगा। अब वो ये मवेशी मंडी वो नहीं जो कि मिनी सिटी कहा जाता था, जिसको फेस्टिवल कहा जाता था कि शहरी जो है एंजॉयमेंट के लिए वहां पर आते थे। लेकिन बारिश के बाद जो है इस कदर सूरत खराब हो चुकी है कि शहरी ने वहां जाने से माजरत कर लिए, रुक ही नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही मवेशी मंडी में खरीदार मौजूद नहीं थे, बारिश के बाद और खरीदार कम हो गए। तो आज की सूरत ये है कि आज का दिन मौजूद था, धूप नहीं निकली, उसके बावजूद मवेशी मंडी की हालत बेहतर नहीं हुई। शहरी बहुत ज्यादा परेशान है, उनके साथ साथ व्यापारी भी बहुत ज्यादा परेशान है। जी शुजात, मुझे बताइएगा कि क्या जिस तरह से गुज़िश्ता सालों की तरह जिस तरह ज़िलहज का चांद नजर आने के बाद मंडी तेज हो जाती है, लोग जानवर खरीद कर घर लेके आते हैं और मंडी में जानवरों की कमी की वजह से मंडी में जो जानवरों के भाव हैं वो बढ़ जाते हैं। इस दफ़ा क्या पोजीशन है? क्या लोगों की जो डिमांड है उससे ज़्यादा जानवर मंडी में मौजूद हैं? मंडी की अगर मार्केट रेट्स की बात की जाए तो क्या वो नीचे आए हैं या अब भी व्यापारी जो हैं अपनी मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं? देखिए व्यापारी के नखरे। शुजात, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। बराए मेहरबानी। जी शुजात कुरैशी, आप मुझे सुन सकते हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, हम शुजात कुरैशी से राब्ता बहाल कर रहे हैं। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि इन तमाम परेशानियों के बाद क्या अब भी मवेशी मंडी के व्यापारी जो हैं वो मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं या फिर मंडी की कंडीशंस और उसकी हालत ज़ार की वजह से, या चूँकि कोरोना के फैलाव के बाद से और लॉकडाउन के बाद लोगों की माली इस्तात इतनी नहीं रही है कि हर शख्स जो है वो अपनी इनफरादी कुर्बानी कर सके। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी। जी शुजात, मुझे बताइएगा कि मार्केट प्राइस कैसी है? जो आम अल्फाज में कहा जाता है ना कि क्या ये मंडी जो है ये मंदी का शिकार हो गई है, डाउन हो गई है, या फिर उसी तरह से व्यापारी अपने मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं? बिल्कुल, मंडी अभी भी चढ़ी हुई है। जो लोगों की, कराची वालों की खासतौर से ख्वाहिश थी कि बारिश हो तो रेट कम हो, व्यापारियों के नखरे कम हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना व्यापारी के नखरे कम हुए, ना रेट उन्होंने कम किए, बल्कि व्यापारी ये कहने पे मजबूर हैं कि हम मवेशी को वापस ले जाएंगे लेकिन सस्ता बेचकर नहीं जाएंगे। उनका कहना ये है कि हमें पीछे से इतना महंगा पड़ता है तो हम सस्ता कैसे फरोख्त कर दें। दूसरी जानिब खरीदार जो है बहुत कम है मवेशी मंडी में, जानवर अभी भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ है वो है लॉकडाउन, कोरोना की वजह से जो है लोगों की कुव्वत खरीद इंतहाई कम हो चुकी है। जो 2 जानवर खरीदते थे वो इस बार 1 खरीद रहे हैं,
जो 2 लाख का जानवर खरीदते थे वो 1 लाख का खरीद रहे हैं। अब सवाल ये है कि मसला ये है कि जो 1 लाख का जानवर था वो अब 1.5 लाख का हो गया है, तो लोगों की कीमत खरीद ही कम हो गई है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि गाय खरीदते थे लेकिन अब वो मजबूरी में बकरा खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। तो इसका तो सूरत हाल खराब है कि व्यापारी के नखरे कम नहीं हो रहे और यहाँ पे शेरियों के दाम बन नहीं पा रहे हैं, मोल बन नहीं पा रहा है। जानवर तो खड़े हैं लेकिन खरीदार नहीं है। तो शहरी अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में अगर बारिश हो जाए या मवेशी के रेट कम हो जाए, मंडी पिट जाए, तो हम वहाँ का रुख करें और मवेशी खरीदें और ईद उल अज़हा पे जानवर कुर्बान करें। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरीके से मंडी में ऊंट और गाय ये तमाम चीज़ें अपने अपने ब्लॉक्स में मौजूद होती थी, जब जानवर कम हो जाते हैं बारिश की वजह से फिर ये तमाम चीज़ें अपनी डेजिग्नेटेड जगहों पे नहीं रहती बल्कि जहाँ खुश्की होती है वहाँ पे आ जाती हैं। तो क्या ये सिचुएशन है इस वक्त? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा मैंने बताया था कि जो जगह जो कि नीचे की साइड पर हैं, जहाँ पर मवेशी नीचे की साइड पर बंधे हुए थे, वो तो तालाब बन गए हैं। वहाँ पे तो मजबूरी के तहत उनको तमाम व्यापारी को हटना पड़ा। गुज़िश्ता साल जिस तरह से देखा कि सादी टाउन से जो पानी का रेला आया था तो काफी सारे जानवर जो है बह गए थे और इसका तो पानी था कि वहाँ पर संभालना मुश्किल हो गया था। सूरत हाल आज भी इसी तरह से रेला तो नहीं आया लेकिन जिसका तो बारिश हुई है उसके बाद पूरी मवेशी मंडी में कीचड़ ही कीचड़ हो गई है और जो व्यापारी हैं अपने जानवरों को खुश्की पे लाने पे मजबूर हो गए क्योंकि जानवर सारा दिन खड़ा रहता है, हर वक्त खड़ा रहता है, वो बैठने की कोशिश करता है तो कच्ची मिट्टी है, गीली हो जाती है, कीचड़ में तब्दील है, तो इस वजह से वो खड़ा रहता है और फिर बीमार होने का भी खर्चा है। तो व्यापारी मजबूरी के तहत जो है उन्हें तमाम जगहों खुश्की पर लाने पे मजबूर हैं। जो कि वीआईपी टेंट है वो अपनी जगह सही है क्योंकि उन्होंने बड़ा पैसा जी जी, यानी पीछे के जो टेंट्स हैं, जो पट्टियां हैं, ये जो खुले मैदान में जो जानवर बंधे हुए हैं उनके लिए मसला है। बहुत शुक्रिया। शुजात कुरैशी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे जो इस मवेशी मंडी के तर्जुमान हैं यावर चावला साहब, उनसे हम रब्ता कायम कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि मंडी की इस वक्त क्या पोजीशन है, यानी ये तमाम शिकायतें जो सार्फिन को हैं, क्या इनका अजाला किया जा रहा है, क्या मंडी में जो इंतज़ामात हैं उसको बेहतर बनाया जा रहा है ताकि एक आम व्यापारी जो कि खुले आसमान के नीचे बैठा होता है, जो इलाके जहाँ पे अब भी मंडी में पानी मौजूद है, क्या उनको भी मुतबादिल जगह फराहम की जा रही है या उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। दूसरी जानिब ये भी जानना चाहेंगे कि 11 बजे की जो टाइमिंग्स की पाबंदी है क्या उसे फॉलो किया जा रहा है या फिर जाहिर सी बात है कि जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ दूसरे तरीक़े निकाल लिए जाते हैं, क्या मंडी में भी ऐसे तरीक़े निकाल लिए गए हैं जिनकी बेसिस पर मंडी के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। हम इस वक्त रब्ता कायम कर रहे हैं यावर चावला साहब से जो कि तर्जुमान हैं कराची की मवेशी मंडी के, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। हमारा रब्ता कायम हो गया है। जी अस्सलाम वालेकुम यावर चावला साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम आपका मेट्रो का कि मुझे इस वक्त लाइन पे लिया आपने। जी यावर साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि आज मंडी की जो एंट्री टाइमिंग्स थी वो 11 बजे तक ही कर दी गई थी जी, और इस हवाले से आपके पास जाहिर सी बात है लोगों का रश भी रहा होगा, तो सर क्या 11 बजे बिल्कुल डॉट टाइम पे मंडी के गेट बंद कर दिए गए? अच्छा, क्योंकि आप लोगों को आपने निकालना होता है, मतलब वहां से सारों को, और एक लाइन लगी हुई होती है। 11 बजे आप गेट्स क्लोज कर देते हैं, लेकिन अगर मंडी के आप ज्योग्राफिक्स को देखें तो उसके मंडी की एक ट्रैक बन जाता है। आप ये देखें कि अगर जमाली पुल से लेके मंडी के दरवाजे तक एट अ टाइम कुछ 100-150 गाड़ियां होती हैं। फिर क्या करते हैं कि हम 11 बजे मेन गेट क्लोज करते हैं और उसके बाद फिर बैक साइड क्लोज करते हैं उसकी, जहां से जमाली पुल के पास है, और फिर जो लोग आए हुए होते हैं उन लोगों को क्लियर करते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारा 11 बजे मेन गेट ऑफ हो चुका होगा। यावर साहब, ये भी इत्तलात हैं कि मुबैना तौर पे 5,000 या 4,000 या 2,000 रुपए दे के 11 बजे के बाद भी लोग एंट्री हासिल कर लेते हैं मंडी में, क्या ये बात दुरुस्त है सर? नहीं, ऐसी बातें सारी रूमर्स हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि ये बड़ी सारी चीजें SOPs के साथ और जितना ऑर्गेनाइज करके हम ये चीजों को चल रहे हैं, अगर हम 2,000 और 5,000 रुपए पे करने लग जाएं तो वहां तो इतने लोग हैं। आप पता है कराची आइट से अगर ऐसा कोई रास्ता देख लें तो फिर छोड़ते ही नहीं है, फिर तो एक झगड़ा शुरू हो जाएगा और एक जमे गफीर। अभी सेकंड डे आज 11 बजे की टाइमिंग का। अच्छा यावर साहब, आपसे इस हवाले से, यानी खासतौर पे मंडी की इंतजामिया जिन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उनसे इस बात का तस्करा किया गया या ये बातें की गई? क्योंकि सर आम तौर पे ही समझा जाता है कि जो
कम रश का या सुकून का जो टाइम होता है वो रात के 12 बजे के बाद ही होता है, जब सिर्फ हकीकी खरीदार जो हैं वो मंडी में आते हैं। तो सर ऐसी क्या वजह हुई कि वो टाइम जिस वक्त मंडी में ज्यादा खरीदारी होती है या ज्यादा लोग मतलब वाकई जेन्युइन जो बायर्स होते हैं वो आके मंडी में खरीदारी कर रहे होते हैं, वो टाइम बंद कर दिया गया सर कराची के लिए? अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए हमें हुकूमती अहकामात की पाबंदी भी करनी है, और मैं ये समझता हूं कि अभी काफी हद तक कि मैं पिछले 2 दिन में खुद ऑब्जर्व कर रहा हूं मंडी के अंदर कि चीजें चेंज हो रही हैं। जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि मंडी के टाइमिंग 7 से 7 के थे, फिर 7 से 11 के हो गए और उनको 4 घंटे का और रिलीफ मिला, तो उसमें मैंने देखा कि आज दिन के अंदर भी काफी भरपूर रश था। लोगों ने अर्ली आने की कोशिश की और इन्हीं टाइमिंग को मेच्योर करने की कोशिश की, वरना तो पहले तो 24 आवर्स था। तो ऐसा ऐसा लोगों में भी इस बात की शऊर आ रहा है कि नहीं, जो टाइमिंग दिए गए मंडी के वो भी इस वजह से कि हमने इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया कि रात को 11 बजे बंद कर दिया, तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि भी काफी हद तक बेहतरी है, वरना पहले दिन तो काफी ज्यादा आवाम का झगड़ा था कि आप क्यों बंद अच्छा कर रहे हैं। यावर साहब, हमने अपने नुमाइंदे शुजात कुरैशी से जब बात की तो उनका ये कहना है कि मंडी के जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पे जो बिल्कुल खुले मैदान में व्यापारी मौजूद होते हैं, जहाँ उमूमी तौर पे सस्ते जानवर अगर कोई खरीदना चाहे तो वहाँ से जाके खरीदता है। सर वहाँ पे पानी मौजूद है, वीआईपी ब्लॉक्स तो क्लियर कर दिए जाते हैं, लेकिन परेशानी और मुश्किलात में जहाँ एक तरफ जो सस्ते जानवर या जो खुले मैदान में व्यापारी बैठे हैं या तो वो मुश्किलात के शिकार होते हैं, या ऐसे लोग जो सस्ते जानवर की तलाश में जाते हैं उनको मुश्किलात का सामना होता है, और कुछ जानवरों को करंट भी लगा है मंडी में इस पानी की वजह से। अच्छा भाई, एक तो 2-3 चीजों आपकी क्लियर कर दूं, 2-3 सवाल हैं आपके एक साथ। जानवरों को मंडी में कोई करंट नहीं लगा, ऐसी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन अपनी मवेशी मंडी सोराबकोट के हवाले से कोई चीज रिकॉर्ड नहीं हुई, कोई चीज रिपोर्ट नहीं हुई हमारे पास। अच्छा, दूसरी आपने बात की कि जो ऐसे नशेबी एरियाज हैं जो कि पीछे के ब्लॉक्स हैं, हम क्या करते हैं कि जब बारिश की आने का होता है, वेदर फोरकास्ट होती है, हम वो नशेबी एरिया से लोगों को इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हैं कि आप यहाँ से मूव करके दूसरे एरियाज पे आ जाएं। उनमें से फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं यार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानवर को ऐसा मसला नहीं है, और वो वहां पे बैठे रहते हैं, जिसको हम बाय फोर्स भी वहां से मूव कराते हैं। इस चीज का काफी इम्पैक्ट आता है कि वो अभी भी वहीं बैठे हुए होते हैं जहां पानी होता है, और क्योंकि आपको पता है कि बारिशें हुई हैं, लेकिन हमारी मंडी कराची शहर से ज्यादा बेहतर कंडीशन में है कि कराची तो गाड़ियां भी डूब गई और गाड़ियां बह भी गई, तो ऐसी कोई चीज मंडी में आपको रिपोर्ट नहीं हुई। तो अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, जो लोग वहां बैठे हुए हैं उनको मूव कराते हैं, उनके जानवरों को खुद मूव कराते हैं, तो ऐसा सच है, लेकिन वहाँ कीचड़ वगैरह होता है, इसलिए उनको कहते हैं कि वहां से आप मूव करके दूसरी जगह, हम मतलब आप ये समझ रहे हैं कि दूसरी जगहें प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को। यावर साहब, अगर मंडी की हम बात करें प्राइसेस की, तो लोगों का ये भी कहना है कि मंडी में प्राइसेस में कोई फर्क नहीं आया, जानवर बड़ी तादाद में खड़े हैं, लोगों की डिमांड से ज्यादा जानवर इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। अच्छा बुलंद भाई, मैं आपकी तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहूंगा कि अगर सुबह में आएंगे तो बकरा मंडी मेरी खुद आज मैंने ऑब्जर्व किया 80% बकरे मार्केट में जा चुके थे, बिक चुके हैं। अगर आप मंडी आएंगे और जितनी स्पीड काउंटिंग कर सकते हैं, इस स्पीड में वहां से जानवर की खरीदारी हो रही है। आज पूरा दिन आपको मैं कह सकता हूँ कि आप बकरा कल सुबह आपको नहीं मिलेगा मंडी में। जो फील मैं ले रहा हूँ कि जिस स्पीड से और मार्केट के जो रेट उनके व्यापारियों ने, शायद कोविड की वजह से, शायद बारिश की वजह से, उन्होंने अपने रेट कराची वालों के लिए रिड्यूस कर दिए। ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अगर मार्केट से लेने वाली प्रोडक्ट में और उसमें आपको कम से कम 30% का डिफरेंस नजर आएगा सोराबकोट की मवेशी मंडी में। सर यहाँ मैं आपकी एक इत्तला देना चाहूंगा कि कराची में मुख्तलिफ जो गैर कानूनी मंडियां हैं ना सर, जो छोटे छोटे लोग 10-10, 20-20 बकरे बेच रहे हैं, सर ये आपकी सोराबकोट की मंडी से ही लोग लेकर आते हैं, और इसी वजह से वहाँ कुछ बकरे शायद कम भी हुए हों, इसलिए कि अक्सर जो व्यापारी, छोटे व्यापारी जो हैं वो सोराबकोट से निकल कर वहाँ से ही बकरे खरीद के, या कुछ वहाँ के लोग जो हैं वो शहरों में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। ये ऐसा ही है, ये मंडी से लोग माल लेते हैं और फिर उस वक्त जाके शहरों के अंदर बेचते हैं। तो मंडी की प्राइसेस बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए हमने इलीगल मंडीज को वो भी किया है। और आपको पता है कि 4 इस वक्त लीगल मंडियां और भी की हुई शहर में। आपको चारों मंडियों को भी आप कवर करेंगे तो आपको फील आएगी कि मवेशी मंडी सोराबकोट की ऑर्गेनाइजेशन किस बेहतर तरीके से काम कर रही है। सर तो क्या समझते हैं कि यानी अब एक स्पेल मजीद कहा गया है कि शायद
31 जुलाई या 1 अगस्त को बारिश का एक और स्पेल आया, बिल्कुल ईद उल अजहा से करीब, यानी पहले तो चांद रात तक जानवर की खरीदारी हुआ करती थी। तो आप क्या समझते हैं किस तरीके से इंतजामात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा? देखिए, हमारे पास बारिश के हवाले से इंतजामात मुकम्मल हैं। बारिश भी होगी और हम उसको कवर अप भी करेंगे। हमने जानवरों के लिए भी, हमने इंसानों के लिए भी वहाँ पे उसी हिसाब से तरतीब की है अपना सारा सिस्टम को। और मुझे उम्मीद है कि 31 तारीख की अगर ईद है तो 30 तारीख की रात तक यहाँ पे सर पहली की ईद है सर 1 तारीख को ईद है, तो बस फिर 31 तक ये चांद रात तक जो आज हम सिनेरियो देख रहे हैं मंडी के अंदर, लोग बड़ी तादाद, वही टाइमिंग की वजह से थोड़ा सा लोड ज्यादा है, रश का वो एलिमेंट है लोगों का। आपको पता है कि हकीकत है सुन्नत इब्राहिमी लोगों ने अदा करनी है, उन्होंने जानवर खरीदना है, ये आप इसको लाजमी जो समझे। तो लोग आ रहे हैं और ये हो रहा है, ये अगर मंडी ना होती तो फिर क्या होता। तो ये एलिमेंट जरूर आप देखिएगा कि इस मंडी को कायम करने के लिए मेट्रो ने भी हमारा बहुत साथ दिया, हमने इसमें मेहनत की कि ये मंडी लगनी चाहिए। ठीक, और ये मंडी के लगने से कराची वालों को बहुत सहूलत मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया यावर चावला साहब, तर्जुमान मवेशी मंडी कराची हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।